इस मूवी की शुरुआत में हम लोग रोबिन्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पहले नेवी में काम करता था, लेकिन वहां से नौकरी छूट जाने के बाद वो एक अगोरा नाम की कंपनी में काम करता है। और इस कंपनी का काम ये था कि जो शिप्स समुद्र में गुम गए हैं उन्हें ढूंढ निकालने का। और अब इस कंपनी को कुछ वर्कर्स इस कंपनी में से निकालने थे, जिसमें रोबिन्सन भी अपनी नौकरी खो बैठता है। कंपनी में नौकरी छूट जाने के बाद रोबिन्सन अब काफी दुखी होता है। इसके बाद रोबिन्सन अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उसी कंपनी में काम करता है, और उसने भी अब अपनी नौकरी खो दी है। उसके ऊपर काफी कर्जा होता है, इसी वजह से वो काफी डिप्रेस्ड रहता है और वो डिप्रेशन की गोलियां भी लेता है। वो सब लोग एक बार में बैठे हुए होते हैं। वहां पर रोबिन्सन का फ्रेंड ब्लैक सी के बारे में बताता है, और वो वहां से उनसे कहता है कि 1941 में वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की नाजी पूरी आर्मी तबाह हो चुकी थी, और इस चपेट में अभी रूस नहीं आया था। और रूस भी काफी घबराया हुआ था, कहीं जर्मनी उन्हें भी अपनी लड़ाई के चपेट में ना ले ले। इसीलिए जर्मनी ने अब रूस से 2 टन सोना मांग लिया था एक कर्जे के रूप में। और जिस जहाज में वो 2 टन सोना जर्मनी की तरफ ले जाया जा रहा था, वो शिप कभी हिटलर के पास पहुंचा ही नहीं। और इसका मतलब है कि वो बीच में ही कहीं डूब गया या फिर डुबाया गया है। और जब वो सोना हिटलर के पास नहीं पहुंचा तो उसने जर्मनी की आर्मी से अब रूस पर भी अटैक करवा दिया, और इस वर्ल्ड वॉर में काफी सारे लाखों लोग मारे गए। और जब काफी सालों बाद जॉर्जिया के एक इंस्टीट्यूट ने जब उस समुद्र में रिसर्च की तो उस बोट को पाया, और वहां पर उन्होंने दावा किया कि ये बोट वही है जो कि रूस से जर्मनी की तरफ जा रही थी। और इसके बाद उसमें काफी सारा सोना था, तो वहां की सरकार ने उस बोट को वहां से निकालने के लिए ऑर्डर पास कर दिए। लेकिन इसके 1 महीने के बाद ही ये खबर रूस तक पहुंच गई, और वहां पर रूस के और जॉर्जिया के बीच में काफी सारी लड़ाई हुई। अब क्योंकि रूस को उस बोट की लोकेशन नहीं पता थी कि वो उस समुद्र में कहां पर है, और बोट की लोकेशन सिर्फ जॉर्जिया को ही पता थी, और इसीलिए ब्लैक सी में अब कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था जब तक कि ये लड़ाई खत्म ना हो जाए। और ये सब बात सुनने के बाद रोबिन्सन को सब कुछ पता लग चुका था। इसके बाद अब उन्हें उस समुद्र में रिसर्च करने के लिए जाना पड़ता, लेकिन उसके लिए काफी सारे पैसे चाहिए थे। इसीलिए अब रोबिन्सन एक शहर के बड़े आदमी के पास जाता है, और वहां पर उसे सारी कहानी बताता है। और इस आदमी का नाम लेविस था, और ये इस सब चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन वहां पर वो इन लोगों को एक कंडीशन बताता है कि सोना जितना भी मिलेगा उसका 40% सिर्फ मुझे ही दिया जाएगा। और अब क्योंकि रोबिन्सन के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो इसकी बात पर एग्री कर लेता है। और इसके थोड़ी देर बाद रोबिन्सन को पता चलता है कि उसके दोस्त जो कि डिप्रेशन का शिकार था, उसने अब सुसाइड कर लिया है। इसके बाद अब क्योंकि रोबिन्सन को एक पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक आदमी मिल चुका था, तो इसके बाद अब वो एक पुरानी सी बोट खरीदता है जो कि काफी पुरानी होती है। रोबिन्सन के साथ उस बोट में एक आदमी होता है जो कि रसिया से होता है, और उसका नाम लक्की होता है। और इसके बाद वो लोग एक टीम बनाते हैं जिसमें 12 लोग होते हैं, और उसमें से आधे लोग रशियन होते हैं और आधे लोग अंग्रेज होते हैं। क्योंकि उस ब्लैक सी पर सिर्फ रसिया का ही राज था, तो इसीलिए उन्हें 6 लोग रसिया के लेने पड़े, और उन्होंने वो बोट भी रसिया से ही खरीदी थी। और अब वो लोग अपने अपने काम बांट लेते हैं, और वहां पर उन्हें गोताखोरी के लिए एक पागल सा इंसान चाहिए था, और वहां पर वो एक इंसान को लेते हैं जो कि काफी माहिर होता है। और अब इस सब के बाद वो लोग बोट को लेकर अब उस समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब रोबिन्सन सबमरीन के बाहर आता है, और आखिरी बार उस खुले आसमान को देखकर इसके बाद उस सबमरीन का गेट बंद हो जाता है, और वो उस सबमरीन को समुद्र की गहराई में ले जाती है। अब उस ग्रुप का हर एक आदमी अपने काम को बखूबी निभा रहा था, और अब वो उस सोने की तलाश में निकल जाते हैं। इसके बाद रोबिन्सन उन सारे लोगों को एक साथ जोड़ता है और उन्हें सोने के बारे में बताता है। जो भी 60% हमें मिलेगा उसमें से सब कुछ बराबर बटेगा, और बाकी का 40% उस इन्वेस्टर को मिलेगा। और वहां पर एक डैनियल नाम का इंसान जो कि उस इन्वेस्टर का असिस्टेंट होता है, वो वहां पर रोबिन्सन से कहता है कि तुम्हें ये सारी बात उन सारे लोगों को बतानी नहीं थी, क्योंकि उनके मन में लालच भी आ सकता है और वो एक दूसरे को भी मार सकते हैं। और जब वो उस बोट के पास पहुंचने वाले होते हैं, तभी वहां पर रशियन सबमरीन वहां से एक गुजर रही होती है। और वहां पर सभी लोग अब क्योंकि काफी प्रोफेशनल होते हैं, इसीलिए वो उस सबमरीन का इंजन बंद कर देते हैं, और वहां से वो रशियन सबमरीन निकल जाती है। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि सोने के साथ साथ वो लोग ड्राइव शॉट भी ले आएंगे, जिसकी वजह से वो सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद कुछ लोग उस सबमरीन से बाहर जाते हैं, और थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें वो बोट भी मिल जाती है। उसमें काफी सारा सोना भी रखा हुआ था, और वहां पर उन्हें ड्राइव शॉट भी मिल जाता है। वो अपने साथ एक ट्रेलर भी लाए थे जिसमें वो ड्राइव शॉट रखते थे, लेकिन उस ड्राइव शॉट की वजन से ही उसका काफी वजन बढ़ चुका था, और उसमें वो लालच की वजह से उस गोल्ड को भी रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेलर अब ओवरलोड हो जाता है। और जब लोग ये इस ट्रेलर को सबमरीन की तरफ ले जा रहे होते हैं, रास्ते में ही इनके बीच में एक गड्ढा आ जाता है जहां पर वो ट्रेलर धंसता है, और ओवरलोड की वजह से उस ट्रेलर में जो गोल्ड रखा हुआ था वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो लोग सिर्फ ड्राइव शॉट के साथ ही उस सबमरीन में दोबारा से आ जाते हैं। और अब क्योंकि उन्हें कुछ गोल्ड नहीं मिला था, तो वो निराश होकर अब इस सबमरीन को सतह पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन वहां पर डैनियल नाम का आदमी जो कि उस इन्वेस्टर का असिस्टेंट था, वो वहां पर उन्हें सारी कहानी बता देता है कि ये सब एक प्लान के मुताबिक किया गया है। और वो वहां पर उनसे कहता है कि तुम जैसे ही सबमरीन को सतह पर ले जाओगे तो जॉर्जिया की आर्मी तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हें एक जेल में डाल देगी। और वो वहां पर उनसे कहता है कि कोई लेविस नाम का इन्वेस्टर है ही नहीं, ये सब तुम्हारे साथ उस कंपनी ने किया है जो कि जिसमें तुम पहले नौकरी करते थे। और उस
कंपनी ने जॉर्जिया की सरकार के साथ हाथ मिला लिया था और उन्होंने अपना आधा आधा पैसा बांट लिया था कि वो अपनी कंपनी में से कुछ वर्कर्स को निकाल देंगे और उनमें तुम्हारा फ्रेंड जो कि डिप्रेशन का शिकार था और तुम्हें निकाल दिया गया। और जो फ्रेंड तुम्हारा जो डिप्रेशन का शिकार था उसे सरकार ने $30,000 दिए थे तुम्हें इस सब चीजों के बारे में बताने के लिए। और अब तुम जो कि मजबूर हो चुके थे तो इसीलिए अब तुमने एक सबमरीन बाय की और अब जैसे ही तुम इस सबमरीन को यहाँ से गोल्ड लेकर ऊपर जाते हो तभी जॉर्जिया की सरकार तुम्हें जेल में डाल देगी। और अब ये सब सुनने के बाद रॉबिन्सन काफी दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कोई कंपनी एक इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। और इसके बाद अब वो लोग ज्यादा निराश नहीं होते। जो बाकी बचा सोना उस बोट में रखा हुआ था वो लोग उस सोने को निकाल के ले आते हैं और अब उन्हें किसी इन्वेस्टर को भी 40% नहीं देना पड़ेगा और अब वो लोग वो सारा सोना अपने आपस में ही बांट लेंगे। और अब वो लोग जॉर्जिया नहीं जाएंगे, वो अपनी लोकेशन बदल देंगे। अब वो लोग सारा सोना लेकर वहां से निकलने के लिए इंजन स्टार्ट करते हैं। अभी भी उन्हें खतरा था या तो ये सबमरीन स्टार्ट हो जाएगी या फिर नहीं होगी और वो यहीं पर जिंदगी भर के लिए मर जाएंगे। लेकिन वहां पर उस सबमरीन का इंजन चालू हो जाता है और वो लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें हेल्पर से पता चलता है कि उन्हें जल्द ही ये सबमरीन रोकनी पड़ेगी। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, वो सबमरीन कुछ पत्थरों में जाकर अटक जाती है। लेकिन अभी भी उन हेल्पर्स की मदद से वो सबमरीन वहां से बाहर निकाली जा सकती थी। फिर अचानक वहां पर सबमरीन में किसी कारण के चलते वहां पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के कारण उस सबमरीन में कुछ होल हो जाते हैं और उन्हीं होल से उस सबमरीन में पानी भरने लगता है। वो उस पानी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर काफी ज्यादा पानी भर चुका था और अब उन लोगों में से सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। वहां पर सिर्फ 2 ही सूट थे उस सबमरीन से बाहर निकलने के लिए। इसी वजह से अब रॉबिन्सन अपने दोनों साथियों को उस सबमरीन से बाहर निकाल देता है और हमेशा हमेशा के लिए वो उसी सबमरीन में